my dear students, welcome back to my channel and you are watching गुरुकुल इंग्लिश क्लासेस. आई एम योर शिखादी और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 6 जो कि पोइट्री सेक्शन से है और जिसका नाम है अमांडा. अमांडा जो कि एक छोटी सी लड़की है जिसको उसकी माँ डांट रही है. यहाँ इस कविता को पढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि सभी बच्चों को ऐसा लगता है कि उन्हें उनके माँ बाप ज़बरदस्ती कंट्रोल करते हैं, ज़बरदस्ती इंस्ट्रक्ट करते हैं, कभी ये काम करो, कभी ये काम ना करो, और उनकी आज़ादी छीनते हैं, उनकी आज़ादी को कम करते हैं. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें पेरेंट्स सुबह से लेकर शाम तक डांटा करते हैं, जैसे कि पेरेंट्स कहते हैं कि ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो. एज ए पेरेंट्स मैं भी यही करती हूँ अपने बच्चों के साथ, और ज़्यादातर बच्चों की यही शिकायत रहती है कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत डांटते हैं. ऐसी ही शिकायत अमांडा को भी है. बट बच्चों को ये समझना चाहिए कि आपको जो डांट पड़ रही है, आपके जो पेरेंट्स आपको डांट रहे हैं, वो आपकी भलाई के लिए डांट रहे हैं. क्योंकि इस दुनिया में आपको आपकी मम्मी पापा से ज़्यादा नहीं कोई चाहता. और इस चीज़ को आप आज नहीं मानोगे लेकिन कभी ना कभी ज़रूर मानोगे. इस दुनिया में जितने भी जो भी प्यार करता है किसी भी चीज़ से, तो बदले में वो भी प्यार की इच्छा रखता है. बट पेरेंट्स का प्रेम ऐसा प्रेम है जो बदले में आपसे प्रेम की इच्छा नहीं रखते. आप करो या ना करो, बट पेरेंट्स आपको ज़िंदगी भर प्यार करेंगे. और इस बात को समझने में बच्चों को थोड़ा समय लगता है. जब आप भी थोड़े बड़े हो जाओगे, आपके भी बच्चे हो जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा ये बात. लेकिन अगर आप चाहो तो आप अपने घर में भी देख सकते हो. आपके दादी बाबा आपके पेरेंट्स से प्यार करते हैं, बट आपके पेरेंट्स आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं. और बिल्कुल यही होता है कि आने वाले समय में आप अपने बच्चों को ज़्यादा प्यार करोगे, क्योंकि माँ बाप के प्रेम की कोई कंपैरिजन है ही नहीं, कोई तुलना नहीं है. चलिए इस बारे में बाद में वही बात करेंगे. अभी बात करते हैं अमांडा की. अमांडा जिसकी मम्मी उसको डांट रही हैं. आइए स्टार्ट करते हैं पोयम. यहाँ पर अमांडा के साथ में एक्सक्लेमेशन साइन दिया हुआ है, जगह जगह पर ऐसे दिया हुआ है एक्सक्लेमेशन साइन. क्यों? क्योंकि मम्मी जब डांट रही है तो वो गुस्सा कर रही है. डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा. अमांडा नाखून मत कुतरो. डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा. अमांडा कंधे उचका के मत बैठो. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. सीधे बैठो, ये बुरी आदत है, कंधे झुका कर नहीं बैठना चाहिए. अमांडा. और फिर वो गुस्से में कहती हैं, और उनके शब्द जरा जोर से होते हैं और वो चिल्लाती हैं अमांडा. अब यहाँ पर ब्रैकेट में पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो. ये बात जो है वो अमांडा सोच रही है, और क्या क्या सोच रही है, उसकी छोटी बच्ची की क्या इमेजिनेशन है. देयर इज अ लैंग्वेड इमेलेट सी. काश, काश की एक जो है समुद्र होता, हरा हरा समुद्र होता. वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी. जिसमें रहने वाली मैं अकेली निवासी होती. मतलब ये देखिए कि अमांडा अकेले रहना चाहती, वो भी समुद्र में. अब मरमेड, काश कि मैं एक मरमेड होती, एक जलपरी होती, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और बड़े ही आराम पूर्वक मंद लहरों में तैरती और बहुत आराम से रहती, मुझे कोई टोकने रोकने वाला नहीं होता. अभी हमारी अमांडा ये सोच ही रही थी कि अचानक से मम्मी की फिर से आवाज आती है, और मम्मी क्या कहती हैं? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा. अमांडा होमवर्क पूरा किया. डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा. अमांडा अपना रूम साफ किया. आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज. मुझे लगता है मैंने तुमसे कहा था ना अपने जूते साफ कर लेना, नहीं किए ना. अमांडा सुनती क्यों नहीं हो एक बार में. फिर से मम्मी डांट देती हैं. अब इस बार अमांडा फिर से कुछ सोचती है, और ये इमेजिनेशन उसकी देखिए. वो कहती है आई एम एन ऑर्फिन. काश कि मैं ऑर्फिन होती. मतलब ऑर्फिन मतलब क्या कहते हैं ऑर्फिन को? जी हाँ, अनाथ. काश कि मैं अनाथ होती, मेरे पेरेंट्स ही ना होते. रोमिंग द स्ट्रीट, मैं गलियों में घूमती. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, मेरे पैरों में जूते ही ना होते, और मैं नंगे पैरों से धूल में आराम से पैटर्न बनाती. द साइलेंस इज गोल्डन, कितनी शांति होती, कोई चिल्लाने वाला ना होता. द फ्रीडम इज स्वीट, ये आज़ादी कितनी प्यारी है. अब बच्चों को जब पेरेंट्स डांटते हैं तो बच्चों को लगता है कि काश ये पेरेंट्स होते ही ना ज़िंदगी में, तो हमें डांटी ही ना पड़ती. बट आप सोचिए कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं होंगे, आपको आपके खाने पीने रहने का कौन खर्चा वहन करेगा.
कौन आपको जो है स्कूल में एडमिशन कराएगा, कौन आपके ट्यूशन की फ़ीस देगा? आपको जो भी चीज़ें मुहैया हो रही हैं, वो कौन कराएगा? बट बच्चे ये नहीं सोच रही है, अमांडा क्या सोच रही है, काश मैं अनाथ होती, काश मेरे पास जूते ही ना होते तो साफ़ करने का झंझट ही खत्म। तो ये बच्चे की सोच है। आगे बढ़ते हैं। अभी वो ये सोच ही रही थी कि मैं अनाथ होती, मम्मी फिर से चिल्लाती हैं और कहती हैं, "डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा।" अमांडा मना किया था ना चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। अमांडा याद रखो, मुहासे हो जाएँगे। आप लोगों की एज में 13 टू 14, 15 इस एज में बच्चों को ऑयली और चॉकलेट, टॉफ़ी ये सब खाने से पिंपल्स आ जाते हैं फेस पे मतलब फेस खराब होने लगता है बट बच्चों को तो समझ में नहीं आता पर पेरेंट्स टोकते हैं कि ज़्यादा मत खाओ। विल यू प्लीज़ लुक एट मी? अब अमांडा नीचे देख रही है तो मम्मा क्या बोलती हैं, मेरी ओर देखो। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम ऊपर देख रही हो। अमांडा, सुनाई नहीं पड़ा? अब अमांडा फिर से क्या बोलती है, आई एम रेपुंज़ल। क्या होती मैं रेपुंज़ल होती। ये एक परियों की कहानी है, जर्मन कहानी है जिसमें कि एक लड़की होती है, एक राजकुमारी होती है जिसका नाम रेपुंज़ल होता है और उसकी मम्मी नहीं होती हैं, एक सौतेली माँ होती हैं जो उसको एक मीनार में बंद कर देती हैं। और इस स्टोरी में उसके बहुत बड़े ब्राउन ब्राइट हेयर होते हैं, गोल्डन हेयर होते हैं और वो उन बालों को अपनी मीनार से नीचे डाल देती है जिससे चढ़ के एक राजकुमार ऊपर आता है और उसको वहाँ से फ्री कराता है। बट ये स्टोरी थी और वो अकेले रेपुंज़ल वहाँ पर रहती थी तो ये जो अमांडा है वो सोच रही है कि काश मैं एक रेपुंज़ल होती, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे कोई बात की चिंता ना होती। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, दुर्लभ जीवन जी रही होती। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर, लेकिन मैं कभी भी अपने चमकीले बालों को नीचे ना गिराती कि कोई राजकुमार चढ़ के ऊपर आ जाता और मेरी अकेलेपन को भंग करता। अभी ये सोच ही रही थी कि तभी मम्मा फिर से चिल्लाए, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। अमांडा तुरंत ये बंद करो, ये जो तुम करती हो, निराश बनी रहती हो, उदासीन बनी रहती हो, मेरी बातों पर ध्यान नहीं देती हो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। अमांडा हमेशा मूडी मत रहा करो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू। कोई भी सोचेगा कि तुमको माँ हमेशा नाटक करती है। बिल्कुल सुधर जाओ अमांडा। और इस तरीके से ये पोएम समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।